इस संडे से पाकिस्तान के अंदर जो लॉकडाउन है वो ईज़ हुआ है। और जो रोड्स के ऊपर बाहर हालात हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता, आप ज़रा इस वीडियो में ज़रा खुद ही चेक करें। खुल गया भाई, लॉकडाउन खुल गया। खुल गया भाई, दुबई में खुल गया, लॉकडाउन खुल गया। चलो भाई, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं। और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। मुर्जा, आई वांट टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि रिसेंटली हमने देखा है कि इस संडे से पाकिस्तान के अंदर जो लॉकडाउन है वो ईज़ हुआ है। और जो रोड्स के ऊपर बाहर हालात हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता, आप ज़रा इस वीडियो में ज़रा खुद ही चेक करें। खुल गया भाई, लॉकडाउन खुल गया। खुल गया भाई, दुबई में खुल गया, लॉकडाउन खुल गया। चलो भाई, चलो भाई। एक सॉरी 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 ये गलत वीडियो थोड़ी प्ले हो गई थी। बाहर हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन एक्चुअल जो हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो छोटे बच्चों को कोशिश करें बाजारों में ना लाएं कि वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। आप लोग एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें ताकि आप और आपके बच्चे महफूज रहें। एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। इस सोसाइटी के अंदर आप लोग अनजान बनकर मत रहे, हम सारे नुकसान उठा लेंगे अगर हम। मुर्तज़ा, तुम भी ने भी वीडियो देखी होगी कि पाकिस्तान के क्या हालात जा रहे हैं। बाहर ख़वातीनों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग ऐलान करें कि प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, कुछ खुदा का खौफ करें। और ब्रांड्स के बाहर आंटियों ने तो धूम मचाई है जिसे कहते हैं। द गुड थिंग इज़ के ब्रांड्स अंदर थोड़े थोड़े बंदे एक वक्त में अंदर दाखिल होने देते हैं, लेकिन जो बाहर जो बंदे आंटी के साथ आंटी चिपक के खड़ी हुई है ना, वहाँ पे कोई ख्याल नहीं हो रहा कि कोरोना फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। लाइक आई मीन ये मुझे समझ नहीं आ रही है अवाम किस तरफ निकल पड़े हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि बाहर कितनी सीरियस सिचुएशन चल रही है। यार पता नहीं, शॉपिंग मतलब मैं तो देख के ही परेशान हूँ कि शॉपिंग से खुलने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मतलब बंदे पे बंदा चढ़ जाए उधर। तो ऐसे ईद आ गई है तो ईद अगर नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो ईद तो नहीं होती हमारे यहाँ। और चाहे उसके अंदर किसी के खुदा न खास्ता बुजुर्गों की बात हो जाए वो, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। ये तो ऐसे निकले हैं जैसे इन्होंने कभी जिंदगी में शॉपिंग नहीं की। लोग कभी मेरे ख्याल से भूख को इतना नहीं तरसे होंगे जितना हमारी आवाम शॉपिंग को तरस गई थी। यार एक तरफ हम लॉकडाउन में बात कर रहे थे कि लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, उनके पास खाने को नहीं है। और एक तरफ ये आंटियां जो है ना अपने कहीं पैसे दबा के बटुओं में बैठी हुई थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैंने दुकान पे पहुंचना है और मैंने अपने जोड़े लेने हैं ईद के। यार अगर इस ईद पे अगर हम नए जोड़े नहीं लेते या पुराने जोड़ों से गुजारा कर लेते हैं मुर्जा, तो क्या हर्ज है इसमें? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई एम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। ये हो क्या रहा है बाहर? यार एग्जैक्टली यही बात है कि मतलब अब एक तरफ हम लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में खाने को नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बाजारों में जाओ तो शॉपिंग नहीं होती। अभी जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान आया था तो वापस आके मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा, यार क्या हालात है पाकिस्तान में, जो महंगाई 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 का रोना रो रहे हैं सारे, वो कहाँ तक सच है। मैं तो उनको ये कहता था, यार मुझे रोड पे जाओ तो करोला से कम गाड़ी नजर नहीं आती। अगर कोई देख ज्यादा अच्छी देखनी है तो लैंड क्रूजर घूम रही है। इतनी तो मैं यहाँ पे गाड़ियां नहीं अच्छी देखता जितनी मैंने पाकिस्तान में देखी हैं। इतने लोग यहाँ पे शॉपिंग नहीं करते जितनी पाकिस्तान में। अब हम लोग तो खैर शॉपिंग करने गए थे, लेकिन दुकानों में भरे हुए लोग और कोई भी बगैर शॉपर के बगैर खरीद के नहीं निकल रहा। और मतलब पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन गरीब लोग हैं जो कि इतने शॉपिंग कर रहे हैं आजकल, समझ नहीं आ रही भाई। यार गवर्नमेंट थक गई ये एसओपीज़ बना बना के। मुझे नहीं लगता कि बाहर ऑन ग्राउंड कोई एसओपीज़ फॉलो हो रहे हैं। बंदा चढ़ा है, मास्क किसी ने पहना है किसी ने नहीं पहना हुआ। यार लिटरली विल यू बिलीव, मैं मार्केट में गया, मैंने 2-3 लोगों को ऐसे देखा कि उन्होंने फेस मास्क पहना हुआ है और नाक वाली जगह पे 2 मोरियाँ की हुई हैं। यार कोई समझाओ इन लोगों को। यार ये बस वो अब इसके लिए 2-3 बड़े फनी से पोस्ट भी हैं। लेकिन खैर पॉइंट यही है यार, एंड में सारे कह देंगे हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो भाई जो अवाम का काम था वो तो अवाम करे ना। ये तो नहीं है कि सारा कुछ हुकूमत ही करती रहे और अवाम और बीच में आराम से जो मर्जी करती रहे। मतलब पकड़ के दिखाओ जरा हमें कोरोना के साथ, हम तो लैके रहेंगे ऐसी की तैसी है। और यार जो तू बात कर रहा था एग्जैक्टली वही बात है कि दुकान के अंदर तो चलो वो कंट्रोल कर रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, तो बाहर से तो सारे इकट्ठे खड़े हुए इकट्ठे लेके जाएंगे ना अंदर। तो मतलब बाहर मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। कि मतलब खैर जहां तक हुकूमत की बात है, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों के कि खोलना सही था भी कि नहीं था। क्योंकि हमने पहले भी एक बात की थी कि हम रीओपनिंग के ऊपर भी एक वीडियो करेंगे। आई थिंक अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी में कि रीओपनिंग का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है। जिस तरह के बहुत सारे डिफरेंट मुल्क हैं जो कि रीओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया ने बिल्कुल कर्व को फ्लैट करके एक्चुअली नीचे ला के और फिर रीओपनिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने यही काम किया है, उनकी बिल्कुल नंबर ऑफ न्यू केसेस लाइक सिंगल डिजिट में आए हैं और अब वो रीओपनिंग कर रहे हैं। अब
एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक हमारा मुल्क उसकी तरफ जा रहा है जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जिसका मतलब ये है कि सारी अवाम में से बेशतर लोग, मतलब यूजुअली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्टेड, और उसके बाद हम जो इन्फेक्शन का प्रोग्रेशन है वो रोक सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्ट ट्रांसमिशन होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड को करे, और वो एक स्पेशल प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। तो आई थिंक हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। मुर्तज़ा, ये हर्ड इम्यूनिटी को लोगों को मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर दूँ। बीइंग एन अकाउंटेंट आई टॉक अबाउट द नंबर्स। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही हर्ड इम्यूनिटी के नंबर्स की क्या स्टैटिस्टिक्स होंगे, तो वो ये होंगे कि अगर आपकी 22 करोड़ आवाम है, हर्ड इम्यूनिटी मीन्स 70% ऑफ योर पॉपुलेशन गेट इन्फेक्टेड एंड दे क्योर देमसेल्फ नेचुरली। 70% का मतलब है 15 से 16 करोड़ आवाम। पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट डेथ रेट है वो है 2.5%। अब आप इस 16 करोड़ का 2.5% अगर निकालते हैं तो इसका मतलब है 38 लाख अमवात। तो क्या आप 38 लाख अमवात के लिए तैयार हैं? ये है कॉस्ट हर्ड इम्यूनिटी की। और सिर्फ ये कॉस्ट जो है ये अभी इस सिनेरियो में है जबकि हालात अच्छे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन हुआ है। आपने बाकी मुल्कों में देखा होगा, स्पेशली इटली में उनका डेथ रेट 10% से ज़्यादा है, और वो इस वजह से क्योंकि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरवेलम हो गया है। जब आपके पास पाकिस्तान में कुल वेंटिलेटर कितने हैं? 2000 उन्होंने और मंगवा लिए, 4000 हो जाएंगे। 4000 लोग वेंटिलेटर पे चले गए। हमारे पास इस वक्त जो एवरेज स्टे है ना वो मतलब 15 से 20 दिन है हॉस्पिटल में, जिसमें से तकरीबन 10 दिन आईसीयू में होते हैं। तो अगर 10 दिन एक बंदा वेंटिलेटर पे ले रहा है तो बाकी जो उस दौरान बीमार हो रहे हैं वो आपका क्या ख्याल है, वो क्या करेंगे? वो मरेंगे और क्या होगा। जो ही कहते हैं ना, उनकी मौत वाकई हो जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे, उनकी मौत वाकई हो जाएगी। और दूसरा ये है कि एक और मुल्क है हमारे पास जिसकी एग्जांपल है स्वीडन, जो कि हर्ड इम्यूनिटी को फॉलो कर रहा है। उन्होंने कोई दुकान बंद नहीं की, उन्होंने कभी से कोई बिजनेस बंद नहीं किया, वो सीधा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। और आप बेहतर स्टैट्स बता सकते हैं कि उनकी मतलब हर कोई देख सकता है इंटरनेट पे। तो बिलाल, क्या स्टैट्स है उनकी, कितनी उनकी डेथ रेट है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्वीडन के बारे में, तो वहाँ पे कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो 28,000 के करीब है, और उनकी जो डिसीज़ जो डेथ्स है वो 3,500 के करीब है, जिसका मतलब है 12.5% डेथ रेट है। अगर यही 12.5% का मुर्जा हम पाकिस्तान के ऊपर प्रोजेक्ट कर लें तो उसका मतलब है सीधा सीधा ये कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की तरफ हम पहुँच जाते हैं डेथ्स। मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे मुल्क में थोड़े से फैक्टर्स अच्छे होंगे, जैसे कि थोड़ी सी स्टडीज़ आई हैं कि जिस मुल्क में टीबी की वैक्सीन थोड़ी लगी है, या हमारे जिस तरह का सोशल सेटअप है, हमारी वैसे ही एज को बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज एज काफ़ी कम है। तो हो सकता है हमारी जो डेथ रेट है वो कम हो, और हो सकता है वो चलो ग्लोबल ले लेना 5 to 6% जो कि इसका ग्लोबल डेथ रेट चल रहा है। तो फिर भी मतलब कितने 80 लाख लोग मरेंगे, और मतलब क्या चाहते हैं मतलब 80 लाख बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और एक चीज़ जो मैं मीडिया पे मुर्सा रोज़ देख रहा हूँ, जो 4 लोग पॉलिटिशियन आके बैठ जाते हैं और एक एंकर सबको टुकटुकी पे नचा रहा होता है, और उनके एक ही पॉइंट होता है रोज़। वो कहते हैं पाकिस्तान के जो केसेस और जो हालात हैं वो वाले हालात नहीं है जो कि बाहर के मुल्कों के हालात हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान रोज़ के 13,000 की टेस्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा पे नहीं जा रहा, और वो भी अभी कोई 2 हफ्ते से शुरू हुए हैं। और एकदम जब से 2 हफ्ते से टेस्ट 13,000 तक पहुँचे हैं तो आपके रोज़ के 1.5 से 2,000 मरीज़ आना शुरू हो गए। दिस मीन्स ऑलमोस्ट 20%, रफली 15 से 20% टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर इन्होंने यूएई अमेरिका की तरह रोज़ के 50,000 टेस्ट करना शुरू कर दिए, तो ये जो आज के नंबर है 32,970, ये अब ये 80,000 तक पहुंच चुके होते। आप ये अंडरस्टैंड करें कि टेस्ट नहीं हो रहे, इस वजह से आपके नंबर लेस हैं। अगर यही पुरानी टेस्टिंग कैपेसिटी पे हम आज भी होते कि 1,000 रोज़ का टेस्ट हो रहा, तो आज भी हमारे शायद 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ना होते। मेरे ख्याल से मुर्जा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम टेस्टिंग ही इतनी कम है। बाहर आपको क्या पता 1.5-2 लाख पेशेंट पॉजिटिव हो। बिल्कुल, और एग्जैक्टली पॉइंट हमेशा से यही है। जितने भी आपने कर्व्स देखे होंगे, हम हमेशा बात करते थे कि कर्व्स और या जो डाटा आ रहा है सारी दुनिया का, डेफिनेटली हमारे मुल्क में टेस्टिंग नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। जो कि लॉजिकल वे खोलने का है मुल्क को, वो तो यही है कि आप सारी दुनिया को लॉकडाउन कर दें और उसके बाद सबका टेस्ट करें, जिस तरह कि यूएई में हो रहा है या बाकी मुल्कों में, मतलब, और उसके बाद क्वारंटीन कर दें। ठीक है, हम गरीब मुल्क हैं, आई थिंक इट्स जस्टिफाइबल, हम फिर भी खोल सकते थे अपने मुल्क को। लेकिन वही बात है कि अवाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोशल डिस्टेंसिंग में, और सारी जो उन्होंने एसओपीज बनाए हैं फेस कवरिंग के, वो फॉलो करके। अब वही बात है कि जो
पॉजिटिव रेट है 2200 डेली पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। अब ये बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक अपना पीक भी हिट नहीं किया। हम मतलब कर्व को फ्लैट करना तो दूर की बात, अभी तक हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चल रहे हैं। हम तो अपना राइजिंग कर्व की तरफ ही हमने अपना ईज कर दिया लॉकडाउन, तो फिर क्या हाल हो गया। तो मतलब ठीक है, इकोनॉमिक फॉल आउट आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग डेली वेजेस वाले हैं। लेकिन आई थिंक मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस वक्त अवाम के ऊपर आती है, जो कि हम अक्सर लेना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम एज अ सिंगल पर्सन एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो हम यही कहते रहेंगे यार कोई भी नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करता। लेकिन ये समझने की जरूरत है, एक बंदा करेगा तो वही सारी दुनिया बनेगी, कि तभी सारी दुनिया फॉलो बिल्कुल करेगी। वही बात है। आप अगर कर रहे हैं एसओपीज़ फॉलो, तो वो आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे। अगर आप यही सोच लें वही वायरस घर आके आपके बच्चों को लगेगा, आपके पेरेंट्स को लगेगा, आपके बहन भाइयों को लगेगा, शोहर बीवी को लगेगा। सो इफ़ यू वांट टू स्टे सेफ, प्लीज़ अभी भी अपने घरों में रहें। कोई ज़रूरत नहीं बाहर लंबी लंबी कतारों में जाके कपड़े ख़रीदें। कपड़े इज़ जस्ट लग्जरी एट द मोमेंट, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जो क्रिटिकल फैक्टर्स जो हैं उसको प्लीज़ कंसिडर करें कि ये एक जानलेवा मर्ज़ है। पाकिस्तान में असल केसेस की तादाद मेरे ख्याल से 3 से 4 गुना इससे ज़्यादा है जो हमारे पास फिगर्स हैं। और बीइंग गरीब आवाम, प्लीज़ इन पैसों को किसी की हेल्प करने में मदद करें। इससे मुझे इंप्रेशन आ रहा है कि लाइक ठीक है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास बिल्कुल इकोनॉमिकली दे आर स्लम्ड, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि यार जिनके पास पैसा पड़ा कि दे वांट टू बाय लग्जरीज या कपड़े शपड़े ईद की तैयारियां। तो आई थिंक सर ये एक टाइम है कि जब हम अपनी ईद की तैयारियों की चीज़ों को थोड़ा कट ऑफ करके अपने जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम वही मैसेज मैं रिपीट करूँगा कि हम अपने घरों में रहें, अपने घर वालों के लिए और ख़ानदान वालों के लिए। मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि लॉकडाउन अभी ओपन होना चाहिए था, बेशक स्मार्ट लॉकडाउन या व्हाट्सएप, बिकॉज आवाम कोऑपरेट करने वाली नहीं है। हुकूमत जो मर्जी कर ले मुर्जा, अवाम ये फॉलो करने वाली नहीं है। यार यही प्रॉब्लम है। आई थिंक यही हमारा, इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं, इसी मैसेज के साथ कि बात एंड में आएगी हमारे अपने ऊपर। हमने अभी तक सारी ज़िंदगी यही देखा है कि यार वो करेगा, हुकूमत ये करेगी, इससे ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा तो होगा। आई थिंक अभी सारी ज़िंदगी से ज़्यादा हमें ज़रूरत है चीज़ों को अपने हाथ में लेने की और अंडरस्टैंड करने की कि भाईजान हमने इनको कैसे कंट्रोल करना है। अगर हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, अगर हुकूमत ने जो मर्ज़ी एसओपी बना दिया, फॉलो नहीं करेंगे तो ये मर्ज़ इसी तरह बढ़ता रहेगा। और जो जो नंबर्स हमने रफली कैलकुलेट किए हैं अभी, वहाँ तक बात चली जाएगी अगले 2 से 3 महीनों में। जहाँ तक बात है बाकी दुनिया में, हमारे हालात वैसे नहीं है, बिल्कुल वैसे हालात हैं यार। पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग कर्व पे बहुत पीछे हैं। अगर आप जितने भी लॉगरिथमिक कर्व्स हैं उनको फॉलो करें तो हम लोग बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा रहे हैं। सिर्फ हम 2 से 3 महीने पीछे हैं सारी दुनिया से। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिजीज़ थोड़ा देर से आई है। लेकिन वही बात है, घर में रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बाहर बगैर ज़रूरत के ना जाएं, और जाएं तो खुद थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर अगर मिलता है तो वो कर लें, नहीं तो हाथ धो लें। बाकी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उस पर अगर आपने यकीन करना है तो ठीक है। मतलब यहाँ पे तो समझ आती है यहूदी साजिश है, यहाँ पे यहूदी लोग मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कौन लोग मर रहे हैं फिर? मतलब पाकिस्तान में भी तो कोई है ना जो मर रहा है। ये तो नहीं है कि बस यहाँ पे लोग मर रहे हैं और हमने इसको साजिश बना दी है। मतलब प्लीज़ इसकी मतलब सिवेरिटी को समझें और मतलब थोड़ा सा लिहाज कर लें। शॉपिंग कैन वेट, लाइफ कैन नॉट। तो अगर एक दफ़ा गई तो गई। बिल्कुल सही बात है मुर्जा, गई तो गई, तो कपड़े तो बाद भी आ जाएंगे। तो तुसी जरा कार बहुत ज़रा सुकून करो। तो मेरा ख्याल है यही साड़ा मैसेज है तो अपने कार बहुत सुकून करो। टिल द नेक्स्ट एपिसोड मेरे वालों इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।